गुलामे जहां। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू जो हम समझते हैं हमारे वीवीआईपी गेस्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ देख रहे हैं। आइए इनसे कुछ और बातें करते हैं। चलिए, आपके तो आर्मी के थोड़े बातें हुए, लेट्स गो टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ। अब बताइए, आप मिसेस मुशर्रफ से कब मिले, कैसे मिले? हाँ, उनसे मैं 67 में मिला था। मैं SFG में था मैं, और मेरी खाला जो है वो उनको जानती थी, और मेरे वालिद भी उनके वालिद को जानते थे। अच्छा। लेकिन बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं थे। तो खाला ने मैं एक्चुअली बताया, और वालदा मेरी बड़ी कीन थी कि मैं शादी वादी कर लूँ जी। 26 साल की उम्र में वो बस पीछे ही लग जाते हैं, फिर अंदरापन नहीं शुरू करे ये। वो उन्हें पूरी तरीके से मेरे पे यकीन भी नहीं था कि क्या मैं तो उन्होंने मुझे कहा कि वो चलते हैं। एक और हमारी खाला थी जी, उनके घर में पार्टी वार्टी दी गई, और वहाँ और वो भी आई और मैं भी था वहाँ मैं पहली दफ़ा मुलाकात हुई। अच्छा, फिर क्या डिसीजन पहली दफा में ही हो गया था कि ये शादी हो गई या नहीं? मतलब फिर आपकी मुलाकात हुई, पसंद तो आई, लेकिन एकदम से नहीं। और उसी छुट्टी में एक दो दफा और मुलाकात हुई। अच्छा। उसके बाद फैसला किया और मंगनी हुई पहले। और वो लंबी मंगनी थी कोई। अच्छा। ऑलमोस्ट 2 साल की मंगनी थी। अच्छा। ओके। 66 में, सॉरी 67 मैंने कहा, 66 में मैंने कहा। अच्छा। तो 2 साल वो मंगनी चली, तो लॉन्ग एंगेजमेंट। अच्छा, नहीं चलो, अच्छा, you got to know each other 2 years. That's how it should be. Yeah. So it was an arranged marriage. We can say that, right? और मुझे याद है पहला प्रेजेंट जो मैंने दिया, हेयर ड्रायर, अभी तक मुझे याद है। अच्छा। मैं होता था, मैंने देखा उस जमाने में हेयर ड्रायर वगैरह कोई इतनी something new, इतनी ज्यादा नहीं होते। something big. खूबसूरत है हेयर ड्रायर। अच्छा। वो मैंने खरीदी। अच्छा, very nice. हमने ये भी सुना है कि आपके वलीमे वाले दिन आपका शायद वॉलेट चोरी हो गया था, जिसमें आपका ID कार्ड था, और कुछ कंफ्यूजन फैल गया उस दिन। क्या किस्सा है वो? हाँ, वो हुआ बिल्कुल। मेरा वॉलेट गायब हो गया था, उसमें मेरा आइडेंटिटी कार्ड था, वो खो गया जी। तो जिसकी मुझे सजा मिली। अच्छा। सजा भी मिलती है। अच्छा। आइडेंटिटी कार्ड खो दे तो आर्मी की तरफ से सजा मिलती है। अच्छा। तो मुझे सजा मिली। क्या थी सजा? सीवियर रेप्रिमांड एक होते हैं। अच्छा। वो मिली। और कुछ रेप्रिमांड भी हो सकता था, लेकिन सीवियर रेप्रिमांड इसलिए मिली, मैं थोड़ा बहुत केयरलेस तो था मैं, बहुत थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा। अच्छा। लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहता था। शादी से पहले। अच्छा। और तो एक दफा पहले भी मैंने खो दिया था। बटवा को चिटगांव में स्विमिंग कर रहा था मैं क्लब में जी। बटवा मैंने अपने पतलून में छोड़ा हुआ था, कोई बटवा ही ले गया था जी। तो वो भी खो गया था। तो इस दफा कमांडर ने कहा, तुम्हारी तो ये आदत ही है, क्या करते हो तुम, केयरलेस You were young, you know, taking it carefree. तो आप क्या बहुत शैतान हुआ करते थे? हाँ, आर्मी में पहले भी है, कॉलेज में भी, और शैतानियाँ करता था मैं। और आर्मी में यस, मेरा जो डिसिप्लिन रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। पता नहीं मैं कैसी चीज बन गया। In spite of all the discipline, माशाल्लाह, जनरल बन गए आप पाकिस्तान आर्मी। वो डिसिप्लिन, लड़ाई झगड़े तो थे, But you were dedicated. में एक दफा लड़ाई हो गई, कोई ID कार्ड खो गया, कोई एक और क्वेटा में कोर्स कर रहे थे, वहाँ इंस्ट्रक्टर से लड़ाई झगड़ा हो गया। तो बहुत रेड इन कंट्रीज मेरी जो खाना बना हुआ है हमारे MS ब्रांच में, जो हमारा एक ICP चार्ट होता है जिसमें रिकॉर्ड होता है पूरा हर ऑफिसर का। अच्छा। वो मैंने नहीं देखा हुआ था, हालांकि मैं डिप्टी MS भी था, लेकिन मैंने देखा नहीं था अपना। जब मैं चीफ बना तो मिलिट्री सेक्रेटरी जो था उसने आकर मुझे कहा कि सर, अपना रिकॉर्ड अगर आप दिखाना चाहता हूँ, तो उन्होंने वो ऐसे 2 पेज होते हैं। अच्छा। उसके आखिरी पेज पे वो होता है डिसिप्लिन रिकॉर्ड। ओके। तो मैं वो देख रहा था, मुझे वो MS ने कहा, सर इफ यू डोंट माइंड, जरा
पिछला पेज देखें आप जरा, तो पिछला पेज जब मैंने देखा तो वो जो उसका खाना होता है डिसिप्लिन की लाल में लिखी हुई होती है, ये सजा वो सजा, ये इधर लड़ाई हुई बास्केटबॉल कोर्ट में, 1 year लॉस ऑफ सीनियरिटी एंड सीवियर रिप्रिमांड, बहुत सजा। वो उससे 1.5 गुना ज्यादा जगह से फालतू जगह में भरा हुआ। तो लेकिन ये है कि मैं वो उसमें वो कहते हैं आर्मी में मॉरल टर्पिट्यूड कोई नहीं था, यानी सजाएं लड़ाई झगड़े की वजह से, कोई ये नहीं कि मैंने कोई बेईमानी की हो या मैंने कोई झूठ बोले हो, मॉरल टर्पिट्यूड कोई नहीं। तो मेरा रिकॉर्ड में जहाँ मेरा जो जवानों के साथ मेरी कमांड जो थी उसमें हमेशा मैं टॉप, मेरी रिकमेंडेशन होती प्रोफेशनली प्रोफेशनल। हाँ, ये और बात है कि लड़ाई झगड़े, लेकिन ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान यू आर नोन फॉर योर ऑनेस्टी और सच बोलना और सही बात को परस्यू करना, ये तो इसके लिए तो यू नो यू आर नोन इन द वर्ल्ड फॉर दैट। Well, that's what makes a great leader. Yes, that is the training that you get at home. जी, पेरेंट्स जो देते हैं सही ना, सच्चाई, ईमानदारी, जी, झूठ नहीं बोलना, ये हमारे वालिदैन ने हमें तरबियत यही दी है जी। और ईमानदारी की तो वो वालिद साहब ने बहुत ज्यादा, और कंपैशन की भी जी, उधर ही से हमने शुक्र। सीखा। गरीब आदमी के लिए जो आपसे कम हो, जी, जो मुश्किल में हो, उसकी मदद करनी। जी, मुझे याद है वालिद साहब उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे, हम मिडिल क्लास के हैं जी, लेकिन वो जितने भी पैसे होते थे हमारी पढ़ाई पे उन्होंने लगाए। एफसी कॉलेज में मैं हॉस्टल में रह रहा था, मेरा भाई गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल में, तो एक कारपेंटर हमारे घर में छोटे मोटे काम करता था, वो पैसे मांगने आया अब्बा से, वालिद से, उसको उन्होंने पता नहीं मुझे याद नहीं 50-100 रुपए दे दिए। तो मैं मदर ने बड़ा कहा कि तुम हमारे पास पैसे हैं नहीं, तुमने उसे दे दिए। तो मुझे अभी तक याद है उनका जुमला कि उसको हमारे से ज्यादा जरूरत है, इसलिए ठीक है। माशाल्लाह। दिस इज सो ये ट्रेनिंग है आप। तो आई एम श्योर यू आर कैरिंग दैट ऑन विद योर ओन किड्स। आपके कितने बच्चे हैं? आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं? जी हाँ, दो बच्चे, अच्छा, एक बेटी एक बेटा जी, और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। अच्छा, माशाल्लाह। एंड डू यू स्पॉइल देम? Frankly, yes. So grandparents are privileged to spoil. But whenever me, unfortunately, इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती है। जब भी मिलते हैं तो yes, I would like to, I feel like doing something for them. जी, जी। मैं उनसे पूछता हूँ क्या चाहिए, तुम ये बताओ, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो वो शर्मा शुरू कर बता देते हैं। फिर मैं वो I want to give them. जी, whatever that जी, is. सही। आपने उनको गोदों में उठाया? हाँ, उठाया। हाँ, खेलते होंगे हम श्योर छोटों के साथ। ये फरमाइए कि आपकी वालदा कैसी हैं और कहाँ हैं? हाँ, वालदा मेरे साथ हैं दुबई में। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। She's doing well. उनका अभी 31 मार्च को हमने 98th ईयर बर्थडे, माशाल्लाह, 98 years old, उसको हमने कहा 100-2 कह रहे थे। 100-2 बर्थडे मनाई होंगे। अच्छा, माशाल्लाह, फैमिली आ गई पूरी दुनिया में। वेरी नाइस। तो आप उनके साथ टाइम गुजारते हैं, यकीनन हम सुनते हैं, मीडिया में भी सुनते हैं, तस्वीरें भी हमने बहुत देखी हैं। तो जब आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं तो आप क्या करते हैं, उनसे क्या बातें करते हैं, क्या क्या काम आप उनके कैसे आते हैं? उनसे मैं हर सुबह ब्रेकफास्ट पे, वो जब मैं आता हूँ जी, मैं पहले एक्सरसाइज जिम में जाता हूँ। अच्छा। जिम से जब मैं आता हूँ जी, तो वो वहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी होती है। अच्छा, तो वहाँ हर रोज सुबह मेरी उनसे उधर मुलाकात होती है। अच्छा। तो ऐसी बातें उनको शौक है, क्योंकि उनकी आंखें तकरीबन खराब हो गई हैं। अच्छा। पढ़ नहीं, वरना पढ़ाई की बहुत शौकीन थी, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं जी। 1938-39 में उन्होंने MA किया हुआ है, बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो वो हमेशा कहती हैं कि भाई पाकिस्तान की कोई खबर है तो बताओ। मैं उन्हें कहता हूँ पाकिस्तान की बुरी खबर होती है तो मैं क्या बताऊँ आपको। अनफॉर्चुनेटली। तो उनसे फिर ऐसे गप्पे, पुरानी बातें, वो इस उम्र में शॉर्ट मेमोरी खराब हो जाती है, लेकिन पुरानी मेमोरी बड़ी उनकी अच्छी है। मुझे बड़ी अजीब इंटरेस्टिंग किस्म की बातें जो अपने चचा की वगैरह बातें बता रहे, तो उनमें बड़े
इंटरेस्टिंग बातें वो बताती हैं बात बात। तो ये बताइए कि आपकी प्रेसिडेंसी में आपके वो साथ थी, तो क्या वो आपको मशवरे दिया करती थी कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है? नहीं, मशवरे नहीं देती थी, लेकिन एनकरेज करती थी। वही क्वाइट क्लियरली कंपैशन, गरीब आदमी का ख्याल रखना। अच्छा, ये सिखाया वो बहुत ज़्यादा उस पे एम्फेसिस। और बाकी उनको इतना नहीं पता था गवर्नेंस का, लेकिन ये ज़रूर कहती थी कि छोटे आदमी का ख्याल, गरीब आदमी का उनका ख्याल रखो। अच्छा, हाँ, ठीक। आपने थोड़ा अपने वालिद के बारे में थोड़ा सा बताए थे, आपकी कैसी रिलेशनशिप थी उनके साथ, वो क्या करते थे, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? ही वाज फॉरेन ऑफिस में थे वो। अच्छा। और बस जब पाकिस्तान बना इधर आए, कराची आए और उधर से तुर्की चले गए। अच्छा। 2 साल में 48-49 में। अच्छा। और उधर फिर हम 7 साल तुर्की में रहे। वो एक हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई उसमें, उसकी वजह से। और वो फॉरेन ऑफिस ही में रहे। वो बाद में फिर वो केनिया भी गए और इंडोनेशिया गए वगैरह। बट बेसिकली उस जमाने में, हमारे जमाने में इतनी इनफॉर्मेलिटी वालिदैन के साथ नहीं होती थी जितनी मैं अब जो हमारे बच्चे हैं ना, मेरा बेटा जो है, मैं जब झुक के कोई काम करूं, मुझे पीछे से धक्का दे देता है। मैं कहता हूँ यार ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हम करें अपने वालिद के साथ। यूं धक्का दे देता हूं। अब फ्रैंकनेस बहुत हो गई है बच्चों में, अब दोस्ती होती है ज्यादातर पेरेंट्स के साथ, और वही बेहतर तरीका है दोस्ती रखना। तो आप अपने बचपन में टर्की चले गए, और हमें पता है कि आप टर्किश लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो अभी भी याद है आपको ज़बान? हाँ, ये याद है, लेकिन उसकी फ्लुएंसी थोड़ी सी कम हो गई है डेफिनेटली, क्योंकि कुछ अल्फाज जो थे वो भूलने लगे जी। लेकिन खास बात ये है कि जब मैं बोलता हूँ या मेरे भाई जो हैं, हम लोग जब बोलते हैं तो तुर्क बिल्कुल नहीं पहचानेंगे कि कोई गैर तुर्क बोल रहा है। अच्छा। क्योंकि हर लैंग्वेज की एक फ्लो होती है जी, जी। जो सीखने से नहीं आती है जी। जैसे सीखे कोई अमेरिकन है, वो उर्दू बोलेगा तो आपको पता होगा, you have to have the dialogue और जो इसकी खास तो हम लोगों ने तो बचपने में सीखी, दोस्तों में सीखी। हमें तो सबसे अच्छी तुर्की आती थी। जब हम आए हैं तो तुर्किश और इंग्लिश आती थी हमें। अच्छा। उर्दू मुझे अलिफ बे भी नहीं आती थी। अच्छा। तो इसलिए टर्किश तो हमारी अच्छी थी, टर्किश आपकी अच्छी थी। तो अभी भी आती है आपको थोड़ी सी? अभी नहीं। तो जब कभी आप तुर्की जाते हैं या तो डू यू टॉक स्पीक विद देम इन टर्किश? नहीं, हमेशा जब भी मैं प्रेसिडेंट टर्की जाता हूँ, उधर सब लोग जानते थे कि मैं तुर्की जानता हूँ। अच्छा। तो वो तो हमेशा मुझे कहते थे कि आप तुर्की में बोले। बाहर वाले आए हुए होते थे तो उनको तो ये भी मसला होता है कि वो अपनी कोई बात ना कर आपके सामने नहीं कर सकते थे, बिकॉज आपको समझ आती है उनकी ज़बान। वो बात, या फिर अगर हम आपस में घर में कोई सीक्रेट बात, मेहमान बैठे हो तो तुर्की शुरू कर देते थे। आपके टोटल सिबलिंग्स कितने हैं? आपने कहा दो भाई, बेटी नहीं भाई? अच्छा, भाई 2 है, सॉरी, दो भाई। बहन नहीं है आपकी? बहन कोई नहीं। अच्छा। और क्या करते हैं दोनों भाई? एक डॉक्टर है जी, जो छोटा भाई है जी, और एक CSP शिकागो में, और एक पहले CSP ऑफिसर थे, DC वगैरह रहे हैं। अच्छा। डायरेक्टर ऑफ फूड वगैरह, फ्रंटियर में ज्यादा उन्होंने नौकरी की। अच्छा। लेकिन फिर वो ट्रांसफर हो गए FAO में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। और फिर फाइनली IFAD, ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस था, तो रोम में ज्यादा रहे बहुत। अच्छा। अभी भी रोम में ही सेटल। अच्छा, रोम में सेटल। ब्यूटीफुल सिटी। ये बताइए प्रेसिडेंट साहब के आप प्रेसिडेंट रहे, जनरल रहे, तो ऐसी पोजीशंस के ऊपर यकीनन आप को शोफर मिलते हैं, वो आपकी गाड़ी चलाते हैं, और उसके बाद तो ये बताइए कि क्या आपके दिल में कभी आता है कि आप खुद अपनी गाड़ी चलाएं, या कभी आपने चलाई है आप वन ऑफ दीज डेज? बहुत कम, नहीं दीज डेज तो बिल्कुल नहीं। मैं अच्छा। मुझे तो मेरे ख्याल में मैं नहीं चला सकता हूँ यहाँ न्यूयॉर्क में या लंदन में। अच्छा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे ख्याल में
जब से मैं मेजर जनरल बना हूँ 90 नहीं, उस वक्त तो कार थी मेरे पास, अपनी प्राइवेट कार भी थी जी लेकिन डेफिनेटली जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ जी 99 अभी 18 साल वो मैं बाज़ वक्त ओकेजनल, जैसे जब मैं कहीं जा रहे हैं मरी या एबटाबाद जा रहे हैं जी बीच में मैं टेक ओवर करके थोड़ी बहुत चलाता था। तो अच्छा पाकिस्तान में अच्छा अच्छा हाँ, बट वो जो बैठे होते थे सबको डर लगता है। वो उनको खुश नहीं होती थी थोड़ी दो यार आपको याद है कि आपने अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी कौन सी खरीदी थी? हाँ बिल्कुल, फोक्सवैगन। अच्छा फोक्सवैगन खरीदी थी और 69 में खरीदी थी। अच्छा सेकंड हैंड फोक्सवैगन, वही राउंड वाले जो होते हैं। अच्छा पाकिस्तान में 9,500 रुपए में खरीदी थी। 9,500। अच्छा अच्छा, तो मतलब ब्रांड न्यू नहीं थी या ब्रांड न्यू? सेकंड हैंड गाड़ी 2 साल पुरानी थी मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी सर्विस थी उसने। बाद में उसको बेच के एक और फोक्सवैगन ही खरीदी। अच्छा वो भी कोई 11-12 हजार रुपए की थी जी। अच्छा फिर एक डैटसन 120Y बड़ी स्पोर्टी किस्म की होती है। अच्छा, वो जमाने में बड़ी स्टैंड आउट करती है डैटसन 120Y। वो ली थी मैंने। तो ये कारें, तो कोई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी या नहीं, ये डैटसन 120Y ब्रांड न्यू थी। अच्छा ब्रांड न्यू, चलिए वेरी गुड, ठीक ठीक। तो ख़वातीन और हज़रात, आप हमारा प्रोग्राम फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ साहब के साथ देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।